दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, हार मान जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सफल नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर वो कहानी आप बढ़िया तरीक़ा से सुन लेते हैं और अगर आप उसको अपनी लाइफ में ऐसा एटीट्यूड बना लेंगे तो आप कभी भी नहीं हारेंगे, कभी भी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और हमेशा आप काम करते रहेंगे और हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे, अपना ग्रोथ करते रहेंगे। आइए बात करते हैं वो कौन सी कहानी है। एक ऐसे सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप अपने लाइफ में उतार लेंगे तो मेरे दोस्त आप कभी भी जिंदगी में हार तो नहीं मान सकते हैं, ये तो मैं कह दूंगा। आइए बात करते हैं। देखिए, एक आदमी था और बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सच्चा आदमी था, ठीक है, और वो इबादत गुजार आदमी था, यानी कि वो खुदा की इबादत करता था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप समझ रहे होंगे कि नमाज हमारे ज़िंदगी में कितनी बड़ा अहमियत रखता है। तो वो एक आदमी जो 20 साल तक नमाज अदा करता रहा, हर मौसम में, वो चाहे बरसात हो, वो चाहे गर्मी हो, वो चाहे ठंडी हो, तो वो हर मौसम में नमाज अदा करता था। 20 साल तक एक भी नागा किए बगैर वो नमाज पढ़ते रहा, वो इबादत करते रहा। 20 साल तक वो इबादत करता है और उसके बाद एक दिन जब वो इबादत करने जाता है तो काफ़ी सारे लोग देखता है, 20 साल तक लोग देखते हैं कि बड़े अच्छे तरीक़ा से वो इबादत करता है, बड़े अच्छे तरीक़ा से नमाज पढ़ता है आकर के, और एक भी दिन नागा नहीं करता है ना। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं नमाज नहीं पढ़ पाते हैं और कोई 2 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, 3 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो जो नमाज पढ़ता था वो 5 वक्त का नमाज पढ़ता था और 5 टाइम है ना, रात में जा करके नमाज पढ़ता था, है ना, सुबह में उठ करके नमाज पढ़ता था, ठीक है। और जब वो नमाज पढ़ने गया 20 साल के बाद, तो क्या हुआ कि गैब से आवाज़ आया, यानी कि ऊपर से आवाज़ आया, अल्लाह की आवाज़ आता है कि तुम्हारी एक भी नमाज कबूल नहीं हुआ है, तुम्हारी एक भी नमाज नहीं कबूल किया गया है। अब क्या हुआ कि जो लोग सब थे वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जो इकट्ठा हुए थे मस्जिद में, वो काफ़ी सारे लोग उदास हो गए। जब 20 साल से जो बंदा नमाज को मतलब कि इतना तरजीह देता था, इतना बढ़िया तरीक़ा से इबादत करता था, उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। काफ़ी सारे लोग गमगीन हो गए, उदास हो गए। और ये जो बंदा था जो नमाज पढ़ रहा था, 20 साल तक नमाज पढ़ रहा था, 20 साल से नमाज पढ़ रहा था, एक भी दिन कज़ा नहीं किया था, वो भैया बड़ा खुश था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। लोग कहा कि अरे 20 साल से तुम नमाज पढ़े और एक भी नमाज कबूल नहीं हुआ और तुम हंस रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो। तो वो जो कहता है, वो बात सुनिए कि वो कहता है कि ये मेरा काम नहीं था, कबूल करना और कबूल करवाना ये मेरा काम नहीं था, ये वो खुदा का काम है। वो करे या ना करे, वो उसको पता है कि मैं 20 साल तक आकर के उसके चौखट पे सर झुकाया हूँ, और ये बात उसको पता है कि मैंने 20 साल तक वो मुझे देख रहा था, 20 साल तक वो मुझे देख रहा था। और ये इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है कि जो मुझे पैदा किया है, जो खुदा मुझे बनाया है, वो 20 साल तक मुझे देख रहा है कि बंदा आ रहा है, नमाज अदा कर रहा है, और वो कबूल करे या ना करे वो तो उसकी मर्जी। बाबा, मेरा काम क्या है, मैं अपना काम, मैं अपना कर्तव्य करता गया, मैं अपना कर्तव्य करता रहूँगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। और हम लोग रहते तो क्या कहते, भैया 20 साल तक नमाज पढ़ा, आपने एक भी नमाज कबूल नहीं किया, मैं छोड़ देगा, मैं नहीं पढ़ेगा, मैं नहीं करेगा। लेकिन वो बंदा जो ये नहीं देखा कि खुदा कबूल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो ये देखता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दोस्त, जिंदगी में बस यही रूल अगर आपने लागू कर लिया, आपने अपनी सफलता के लिए बस यही चीज़ लागू कर लेते हैं तो आप सफल होंगे एक दिन। याद रखिए, आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जब हम हताश क्यों हो जाते हैं, जब रिजल्ट नहीं मिलता। सर वीडियो बना रहे, व्यूज़ नहीं आते, सर वीडियो बना रहा हूँ पैसे कमाने के लिए बना रहा हूँ, भैया व्यूज़ नहीं आएगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, मैं टेंशन में चला जाऊँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि व्यूज़ आए या ना आए, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं पैसा कमाऊँ या ना कमाऊँ, मेरा उद्देश्य होता है मैं लोगों को कुछ सिखा पाऊँ या ना पाऊँ, मैं लोगों को कुछ सिखा पाया नहीं पाया, मैं लोगों को कुछ बता पाया नहीं बता पाया, मैं लोगों को प्रेरित किया या नहीं किया, मैं लोगों को मोटिवेट किया या नहीं किया, मेरे वीडियोज़ देख कर लोग ट्रांसफॉर्म किए या नहीं किए, मेरे वीडियोज़ देख करके लोगों की ज़िंदगी बदली या नहीं बदली। बस ये उद्देश्य होता है सर, ये नहीं कि पैसे कमाना, ठीक है, ये नहीं कि लोगों के अंदर दिखावा करना। भैया मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपने काम को तरजीह देकर के करता हूँ, व्यूज़ आए ना आए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। वो खुदा इबादत कबूल करे या ना करे, अगर मैं काम ना करूँगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे खुदा कुछ भी दे। जो सफल लोग होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि फ्री में कुछ भी मिले। सर कहता है खुदा मैं जब काम करूँगा तब तुम मुझे देना। तो वो इंसान जो सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं सफलता को प्राप्त करूँ, है ना, उसके नज़र में खुदा उसका इबादत कबूल किया या ना किया वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। वो अपना काम कर दिया और खुदा उसको देख रहा था, 20 साल से देख रहा था कि उस पर खुदा का नज़र उस पर है। ये सबसे बड़ी कमाल है। इसी तरह से आप अगर ज़िंदगी में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को खपा रहे हैं, अपने आप को सिखा रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो ये मत देखिए कि आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, ये देखिए कि आप
की वजह से लोगों की जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही। अगर बदल रही है तो आपकी भी जिंदगी बदलेंगे, और वो खुदा कभी भी हमारे काम को गलत नहीं करता, कभी भी वो हमारे मेहनत को जाया नहीं करता, कभी भी वो हमारे काम को बर्बाद नहीं करता।